नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो विषय में बात करने जा रहा हूँ वो है रिलेशनशिप पति पत्नी का। आज मैं पर्टिकुलर इसी रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से पति पत्नी के बीच में टकरार वाले बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो इस विषय में मैं आज डिटेल पे बात करूँगा। देखिए, पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा होना आम बात है, हमारे भी घर में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पर जब वो झगड़े घर के बाहर यानी मोहल्ले में यानी दोनों परिवारों में पहुंच जाते हैं, तब दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। पति ने पत्नी से कुछ कहा, पत्नी आगे बोल पड़ी, मोहल्ले में आवाज़ें ऊंची की, अपने पिता के पास चली गई, अपने भाई के पास चली गई, फिर अपने पति पर, पति के रिश्तेदारों के ऊपर केस कर दिया वुमेन सेल में। या ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा सामने आई इन थोड़े से दिनों में। तो दिक्कतें क्या होती हैं, दोनों परिवारों के लिए बहुत हो जाती हैं। पति कहता है मैंने पत्नी के साथ नहीं रहना, ये ऐसे बोली, पत्नी कहती ये मेरे पे हाथ उठाते हैं या ऐसे दुर्वचन बोलते हैं। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अब एक दूसरे के साथ नहीं रहे तो खुश हो जाएंगे। अब दोनों पार्टियों में कई बार हमारे पास दोनों पार्टियां आती हैं, पति वाली भी पत्नी वाली भी। अब कई बार हम ये देखते हैं कि दोनों आपस में नहीं रहना चाहते, चलो मान लिया ये बात। पर अब पत्नी कहती जी हमने विवाह पर हमने 20 लाख रुपए लगाया, हम डिमांड करेंगे 50 लाख की या 1 करोड़ की। मतलब विवाह में सोना डाला या पार्टीज की या जो भी हम करते हैं, लगा हमारा 20 लाख, लेना 50 लाख, लेना 1 करोड़। तो वो अपने पति को और उसके रिश्तेदारों को तंग करती है। अब जो पति होता है, कई बार उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते, 20 लाख तो लगा होता है, पर डिमांड 50 लाख की, 1 करोड़ की आ जाती है। तो वो कहता है जी मैं कहाँ से दूं। अब क्या होता है कि देखिए, मान लो आपका 20 लाख लगा है, आपने पति से 50 लाख या 1 करोड़ ले भी लिया, तो क्या हो जाएगा। देखिए, धन जो होता है ना, धन एक ऊर्जा है, समझ लीजिए, धन एक ऊर्जा है। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मेरे सामने बीती हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। धन एक ऊर्जा है, मनी इज ए एनर्जी। अब हमारे गुरुजी ने जो हमें शिक्षा दी, वो कहते हैं बेटे खूब करेंसी कमाओ, एक छोड़ के 1000 करोड़ रुपया कमाओ, पर 1000 करोड़ रुपए के साथ आप दुआएं भी कमाओ। अगर दुआएं नहीं मिलती तो कोई फायदा नहीं। आपने किसी का गला निचोड़ कर पैसे ले भी लिए, वो कैसी एनर्जी ले आ रहा है, बददुआओं वाली। क्या आएगी, नेगेटिव एनर्जी। घर में पैसे तो आप ले आए, पैसे ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो क्या आपको खुशी दे देगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आती वो खुशी। अब मेरे क्लाइंट्स हैं, यूके में है, यूएसए में है, साइप्रस में है, ऑस्ट्रेलिया में है। मैं कह देता हूँ मेरी इतनी फीस, इतने डॉलर है, वो डाल देते हैं। ये उपाय करने हैं, वो भी पैसे आ जाते हैं। हम एक एक चीज़ उनके सामने वीडियो कॉल पे करते हैं, उनको तसल्ली होती है, हाँ जी पंडित जी ने पैसे लिए, ये हमारा काम हो रहा है। हमें वो दुआओं के साथ पैसे, हम पहले ही अगले को पैसे बता देते इतने पैसे लगने, अगर आप 12 खा सकते हो तो कर लो, वरना नहीं। पैसे हम भी लेते हैं, ये नहीं हम पैसे नहीं लेते, करेंसी खूब कमाता हूँ मैं, पर दुआओं के साथ, बद्दुआ के साथ नहीं। आप पैसे लो, आपके 20 लाख लगे हैं, आप लो, और आप ये कहो कि 20 के 50 कर लो, 50 का 1 करोड़ कर लो, वो उनके पास होने को देने को हो ना, वो बद्दुआओं के साथ पैसे घर में आए तो वो बरकत नहीं डालते। ये लिख के ले लो, चाहे वो पति है या पत्नी है या कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिसाब कर्मों का देना ही पड़ता है। बहुत बलवान है भाई कर्म हमारे। कृष्ण जी जब कंस को मार के अपनी माँ को छुड़ाने जाते हैं, तो उनकी माँ देवकी पूछती है कि तुझे तरस नहीं आया,
आज 14 साल बाद तू अपनी माँ को छुड़ाने आया है इस जगह पर, जेल में मैं इतने दुख काट रही हूँ, तू पार ब्रह्म का साक्षात रूप था। तो वो कहते हैं आपने ही तो मुझे भेजा था। वो कहती मैंने तो तेरी जान बचाने के लिए तेरे पिता को बोला यशोदा के पास छोड़ आओ, तो वो तो तेरे भले के लिए था। कहता मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। आप कई थे और ये राजा दशरथ थे, तो आपने 14 साल का मुझे वनवास दिया था, इसलिए 14 साल इस काल कोठरी में आप। कर्मों का विधान इतना पक्का है भाई, तो आप और हम क्या चीज है जो पार ब्रह्म के साक्षात रूप यानी भगवान कृष्ण के माता पिता को भी देना पड़ा, और हम भी उसी में आते हैं भाई, कहीं हम बाहर नहीं है। कर्मों का विधान बड़ा पक्का है। हम ये सोच लेते हैं हम अपने रोब से, हम अपने रुतबे से, हम अपनी पहुंच से अगले को दबा लेंगे, किसी को भी दबा लेंगे। ये जरूरी नहीं पति पत्नी, किसी को भी दबा लिया कोई बात, पैसे निकलवा ले, जगह हड़प ली, जो मर्जी कर लो, हर कर्म का भुगतान है। यू हैव टू पे फॉर योर कर्मास। तो क्या ये जरूरी है कि जिसके साथ हमने अच्छा टाइम बिताया उसी को हम ऐसे बिछड़े कि भाई अगला मुंह ना देखे या मुंह टेढ़ा करके हमारे पास से गुजर जाए? नहीं। देखिए, वैसे तो अलग होना नहीं चाहिए। अगर आप अलग भी होते हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, प्यार से, मोहब्बत से, ताकि कभी जिंदगी में आपका फिर आमना सामना हो जाए तो आपको मुंह नीचा ना करना पड़े। देखिए, अब बात करता हूँ ज्योतिष। अगर आपका पति पत्नी में कोई झगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा झगड़े वाली बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही हैं, हमारे घर में भी होते हैं, बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया और पति अलग रह रहा है, पत्नी अलग रह रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर आपस में दोबारा बनानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई है वो ना हो, तो क्या करें? जो पति है वो हर शुक्रवार दही लगा कर नहाए। दही होती है शुक्र, अगर वो दही लगा के जाएगा तो शुक्र उसका एक्टिवेट हो जाएगा। और शुक्र क्या होता है? सुंदर स्त्री यानी उसकी धर्म पत्नी। तो पहला ये उपाय। अगर पत्नी है वो चाहती है मेरी पति से दोबारा बॉन्डिंग हो जाए, तो वो क्या करे? वो हल्दी लगा कर लाए, थोड़ी सी हल्दी लगाए, उससे पानी, ये नहीं पूरा शरीर पीला करना, थोड़ी सा हल्दी चुटकी भर पानी में डाल के रोज में, तो इससे भी आपके संबंध ठीक हो जाएंगे। अब दूसरा उपाय, अगर आपका मामला वुमेन सेल या कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया तो आपको क्या करना चाहिए? तो भाई कोर्ट कचहरी में आपकी बात की सुनवाई हो और आपके ज़्यादा पैसे खराब ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? 8.5 किलो कोयला और 4 सूखे नारियल। चाहे तो आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, ये शनिवार शाम को उपाय होगा 7:30 से 11 बजे, ये दोनों जने कर सकते हैं। जब तक आपका हल नहीं हो जाता तब तक ये उपाय करो, इससे आपके कोर्ट कचहरियों में पैसे कम लगेंगे। अगर आप चाहते हो आपकी बात की सुनवाई हो, जब आप बैठे हो, कई बार ये होता है वुमेन सेल में आप दोनों पार्टीज को बुला लेते हैं, या घर में या पंचायत में या कहीं भी बुला लेते हैं, तो आप चाहते हो कि आपकी बात सुनवाई हो, तो आप क्या करो? चांदी का भूरा ले लो, चांदी को रगड़ के ना, छोटे छोटे उसके कान होते हैं, तो जहां आप बैठ रहे हो चुप करके वो पूरी खोल दो और वहां पर गेर दो, तो आपकी बात की सुनवाई हो गई। आपस में और अच्छा संबंध करने के लिए क्या करना चाहिए? पति पत्नी को, दोनों को, क्योंकि पता क्या होता है, लड़ाई तो आप दोनों में हुई, परिवार आपके दोनों के पीछे, और पैसे भी आप दोनों घरों के लग रहे हैं। पुलिस में जाओगे तो भी, कोर्ट कचहरी में जाओगे तो भी, केस रजिस्टर्ड करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये फीस वो फीस, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर आप अगर चाहते हो कि ये चीजें ना हो तो आप क्या करो? भगवान कृष्ण के सामने शुक्रवार के दिन कोई भी सफेद फूल रख दो, तो आपस में आपका प्यार बनना शुरू हो जाए। ये लगातार 12 शुक्रवार कीजिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय कि आपके कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर कम से कम लगे, तो आपने क्या करना है? मंगलवार यानी ट्यूसडे को हनुमान जी के आगे गरम जलेबी का भोग लगाए। गरम जलेबी का भोग लगाने से क्या होगा? जो आपस में आपके विचार मिलते नहीं, आपस में आपके क्रोध है, मैंने इसको नहीं छोड़ना, वो कहेगी मैंने इसको नहीं छोड़ना, तो वो जो है आपकी जो तपश है वो कम हो जाएगी। तो भाई ये 3 उपाय अभी अगर आप करते हो तो आपका घर नहीं उजड़ेगा,
अगर आपका केस बहुत आगे जा चुका है तो आपके कम से कम पैसे लगेंगे और आपकी सुनवाई 2000% होगी। करना तो आपको यही चाहिए कि आपस में बैठ के फैसला कर लो, क्योंकि बाहर के लोग तो तमाशा ही देखते हैं। आपस में बैठो, रहना है तो रो, नहीं रहना तो कोई बात नहीं, पर प्यार से बात करके हर चीज़ का हल। अगर आप दूसरे को तमाशा दिखाओगे, दूसरे लोग तमाशा देखेंगे, मज़ा लेंगे और चले जाएंगे। भाई मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है तो आप आपस में बैठ के उस चीज़ का निवारण कर लें। जब भी आप कहीं बैठे तो चांदी का भूरा उस जगह पर घेर दें, तो आपकी सुनवाई 2000% हो जाएगी। सिर्फ इतने उपाय भी कर लेंगे तो आपका घर बस जाएगा। आपके जो कोर्ट कचहरियों पर या फालतू के कामों पर पैसे खराब हो रहे हैं वो बच जाएंगे। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।